और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल पार्थ चटर्जी पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। टाइम्स टाउन ऑफ भारत के पास ईडी की रिमांड एप्लीकेशन है जिसमें लिखा गया है कि पार्थ चटर्जी ने नौकरियां बेचकर बहुत कमाई की है। पार्थ के घोटालों में अर्पिता भी शामिल थी। नौकरियां देकर 20 करोड़ की रकम जो है वो वसूली गई थी। पार्थ चटर्जी के घर से बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ये देखिए, ये रिमांड कॉपी जो है उससे पार्थ चटर्जी की पूरी पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है कि नौकरियां बेचकर यहां पर बहुत पैसा पार्थ चटर्जी की ओर से कमाया गया। और उसमें देखिए, ये इस बात का भी जिक्र है कि कितना पैसा जो है वो यहां पर 20 करोड़ के करीब जो है वो भी यहां पर बरामद किया गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और ये रिमांड एप्लीकेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो ईडी की रिमांड एप्लीकेशन जो कि कोर्ट में पेश की गई थी, रिमांड मांगी गई थी पार्थ चटर्जी की, जिसमें यह कहा गया है कि बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं पार्थ के घर से। अर्पिता के नाम बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं और ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये जो काम किया गया था नौकरियों का, इसके जरिए खूब जम के कमाई की गई है, नौकरियां बेची गई और इस दौरान पार्थ ने काफी पैसा कमाया। और अर्पिता मुखर्जी देखिए, जिनके आवाज से यहाँ पर 20 करोड़ के करीब कैश जो है वो बरामद किया गया। बताया गया कि पार्थ चटर्जी लगातार एक नंबर के माध्यम से लंबे वक्त से अर्पिता मुखर्जी के संपर्क में यहाँ पर बने हुए थे। इसके अलावा 20 से ज्यादा मोबाइल फोन्स जो हैं वो भी यहाँ पर रिकवर किए गए हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से। और जांच देखिए तेजी से उसी बात की जा रही है। और जो बेनामी संपत्ति के कागजात बरामद हुए उसको लेकर भी जब सवाल किए गए हैं तो यहां रिमांड कॉपी में ये लिखा गया है कि पार्थ चटर्जी ने सहयोग नहीं किया। जब सवाल जवाब यहां पर किए जा रहे थे तो सहयोग बिल्कुल बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा था। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी इसी के साथ साथ बरामद किए गए हैं। तो टाइम्स टाउन ऑफ भारत के पास ईडी की वो रिमांड कॉपी है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक तरफ रेड में 21 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद होता है। अब 2 दिन की रिमांड पार्थ चटर्जी की मिल गई है। हालांकि पार्थ चटर्जी भी खुद इस बात को मानते हैं कि वो अर्पिता को जानते हैं। अर्पिता मुखर्जी वही महिला जिनके घर से 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पाई गई है। ये देखेंगे आप, तो कैश यहां पर बरामद हुआ है। इसके अलावा ज्वेलरी भी वहां पर पाई गई है करीब 50 लाख की, और अर्पिता के नाम से भी कई संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। अनुज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुज, रिमांड कॉपी में बहुत अहम चीजों का जिक्र किया गया। लंबे समय से पार्थ और अर्पिता का संपर्क में रहना, बेनामी संपत्ति के कागजात मिलना और साथ ही साथ में वो सारी बातें जो ईडी की ओर से कोर्ट के सामने रखी गई हैं आधार बनाकर। वापस हम आपसे संपर्क करेंगे। देखिए साकेत, आपकी आवाज हम तक यहां पर नहीं पहुंच पा रही। ईडी की रिमांड एप्लीकेशन जो है उसमें ये हिमांशु पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि कैसे कितने नंबर्स के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहे, लगातार नौकरियां बेचकर किस तरह से पैसे यहां पर कमाए जा रहे थे। और अब धीरे धीरे खुलासे यहां पर होते जा रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। और अब यह भी पता चल रहा है कि सिर्फ अर्पिता ही नहीं और भी कई राजदार हैं जिनके चेहरे जल्द ही बेनकाब होने वाले हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं तो सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अनुज से बात करेंगे। अनुज, ईडी की रिमांड कॉपी में स्पष्ट ये लिखा गया है कि नौकरियां बेचकर खूब मोटी कमाई यहां पर की गई है और इसमें सिर्फ पार्थ चटर्जी एक किरदार नहीं, और भी कई राजदार हैं। चलिए, आवाज अनुज की नहीं आ पा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इतना कैश यहां पर मिलता है, 21 करोड़ से ज्यादा का यहां पर कैश मिलता है। उसके बाद वो रिमांड की कॉपी, जो एप्लीकेशन यहां पर दी गई थी, रिमांड एप्लीकेशन, वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर, जिसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि सुराग मिलते जा रहे हैं, खुलासा होता जा रहा है और आगे अभी बहुत सी परतें यहां पर हटना बाकी है। और इसी वजह से ईडी की तरफ से ये रिमांड मांगी गई ताकि पूछताछ हो और पूछताछ के साथ ये भी पता चल सके कि पार्थ चटर्जी के साथ और कितने लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे।
बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, ईडी की रिमांड कॉपी से ये बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। 2 दिनों के लिए देखिए ईडी रिमांड पर पार्थ चैटर्जी को भेज दिया गया है। साथ ही साथ में अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। रेड में किस तरह से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहां। और आप समझिए अभी मौजूदा स्थिति कैसी है कि 2 दिनों की ईडी रिमांड जब दे दी गई है तो उसके बाद अब ये पता चलेगा, जिस तरह से मांशु आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि आखिर अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के साथ साथ में और कितने ऐसे नाम है जो जुड़े। बिल्कुल, अर्पिता मुखर्जी पर टीएमसी का बयान भी आ गया है, जिसके घर पैसे मिले उससे संबंध नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया है। वो ये कह रही है कि हमारी सफलता से बीजेपी डरी हुई है। बिल्कुल, टीएमसी की ओर से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। टीएमसी की ओर से यह कहा गया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बातें जो हैं वो टीएमसी की ओर से कही गई हैं। आपसे ये निवेदन है, जो आज जो हालत है ऐसा लग रहा जो एजेंसी को बीजेपी चला रहा है। ईडी अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा, ईडी का बयान चाहिए। ईडी बोल सकता है जो क्या इन्वेस्टिगेशन में मिला नहीं मिला। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी अगर बोल रहे हैं जो ये अभी मिला है, इसके बाद ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इसके मतलब है जो ईडी को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो ट्वीट से इसका प्रमाण हो रहा है जो ईडी को बीजेपी चला रहा है।